वेलकम मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत हूं सर। आज एक नया चैप्टर आपके सामने पेश कर रहा हूं, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट वर्ड आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, खास करके जो ऑनलाइन मार्केट है उसमें। तो डिस्काउंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत ही संक्षेप में। डिस्काउंट के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक चाहिए एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, सेकंड चाहिए एसपी सेलिंग प्राइस, और थर्ड है हमारा अपना जो टर्म डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट होता क्या है? जैसे कि मान लो, ये एक्चुअली क्या है कि डिस्काउंट हमेशा जो है तुम्हें कोई दुकानदार ही देगा, इसमें कस्टमर नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं किसी दुकान में गया, दुकान में किसी सामान का दाम रखा हुआ है, मान लो कुछ भी XYZ। उस दुकानदार से जब हमने कहा कि भैया बताओ इसे कितने में दोगे, तो वह उस प्राइस में जो लिखा हुआ प्राइस रहता है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। उस मार्क प्राइस में जितना दाम घटा के मुझे देता है, वो जो दाम माइनस कर दिया, जो प्राइस को कम कर दिया है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक सामान का दाम है 500 रुपए। मैं खरीदने गया, मैंने देखा कि उस पर टैग लगा हुआ है 500 रुपीज का। मैंने पूछा भैया इसका दाम क्या है, तो उन्होंने कहा 500। मैंने कहा कि कितने में दोगे ये बताओ, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम 480 दे दो और ये सामान ले जाओ। तो उसने कितना रुपए माइनस किया? तो उसने 20 रुपए माइनस किया। तो ये जो 20 रुपए है, ये उस दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दे दिया। अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल सा है। आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग में अभी जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो एकदम भरमार डिस्काउंट देते रहेगा हर कोई कि मार्क प्राइस इतना है, हम इतना में देंगे, इतना में देंगे, परसेंटेज में देंगे इतना डिस्काउंट। ठीक है? तो ये डिस्काउंट जो है हमें कोई दुकानदार, कोई सेलर ही दे सकता है। बायर कभी भी डिस्काउंट नहीं देगा, बायर को डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो इसे समझ लेते हैं। मार्क प्राइस जरूरी है, यानी कि टैग लगा रहे या उसका कुछ मूल्य अंकित किया रहे, या फिर अपने से ही वो दुकानदार कुछ दाम बताए, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो उसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि जो मूल्य में मुझे वो सामान, कस्टमर को वो सामान मिलेगा, वो दुकानदार के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा, तो उसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। अर्थात सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। एक छोटा सा मैथ करते हुए इसको समझ लेते हैं। चलो, अ मशीन इज मार्क्ड एट ₹5000। एक मशीन में 5000 रुपए अंकित किया हुआ है, एंड इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उससे दुकानदार ने 10% डिस्काउंट पे बेचा। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन। तो उस मशीन को दुकानदार ने कितना बेचा, कितना में बेचा, यही पूछा है मेरे से क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले जो जो चीज दिया रहता है डेटा, वो लिख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस पहले लिख लेंगे। मार्क्ड प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस ₹5000। डिस्काउंट कितना दे रहा है मुझे? तो परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है यहां पे मुझे। परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 10%। तो हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही डिपेंड करेगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ किसका? मार्क प्राइस, यानी कि ₹5000। तो डिस्काउंट कितना मिला मुझे? 10/100 इंटू 5000। 0 कट गया, कितना हुआ? ₹500। ये मुझे डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? हमने ऊपर में फॉर्मूला लिखा है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस जो डिस्काउंट मुझे दिया है दुकानदार ने, यानी कि ₹4500। समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग डिस्काउंट का और भी मैथ बनाते चलेंगे। चलो इसे नोट कर लो और बढ़िया से समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ डिनर सेट फॉर ₹1000।
डिनर सेट का जो दाम है उसको मूल्यांकन किया गया था, अंकित किया गया था ₹1000। ही सोल्ड इट एट ₹900। उसने कितने में बेचा? 900 रुपए में। तो व्हाट परसेंट डिस्काउंट डिड ही गिव? उसने कितना डिस्काउंट दिया हमें? तो पहले डेटा हमें दिया हुआ है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दे दिया गया है। कितना है मेरा मार्क प्राइस? ₹1000। डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया ये निकालने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ही सोल्ड जो है वही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹900। 900 रुपए में बेचा। इसे तुम शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, एमपी, एसपी, जैसे हम लोग सीपी लिखते थे, एसपी लिखते थे, उसी तरह से। तो अब हमें डिस्काउंट कितना दिया उस दुकानदार ने, हम इजीली निकाल सकते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो एमपी कितना है? ₹1000। और एसपी कितना है? ₹900। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला है? ₹100। बट हमें तो व्हाट परसेंट डिस्काउंट डिड ही गिव, हमें तो परसेंटेज में डिस्काउंट को दिखाना है। तो हम परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लेंगे। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100। देखो, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का मैथ में हमारा इस जगह पे हमेशा सीपी आता था, डिस्काउंट के मैथ में यहां हमेशा एमपी आएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि डिस्काउंट जो है वो पूरा का पूरा एमपी पे ही डिपेंड करेगा, यानी मार्क प्राइस पे ही डिपेंड करेगा। इसलिए इस पे मैथ बनेगा एमपी से। तो इसे ध्यान में रखना। तो डिस्काउंट कितना है? ₹100। एमपी कितना है? ₹1000 इंटू 100। 1 2 1 कितना हो गया? 10%। दुकानदार ने मुझे 10% डिस्काउंट दिया। तो 1000 रुपए का सामान मुझे 900 रुपए में मिला। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A pair of shoes marked at ₹320 are sold at a discount of 15%। तो मुझे क्वेश्चन में जो चीज चाहिए वो दे दिया गया है। मार्क प्राइस कितना है? ₹320 एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। यहां मुझे परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया है। तो मुझे बोला है फाइंड करो द डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, हम इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में द सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज यानी एसपी निकालना है। तो पहले हमें डिस्काउंट निकालना होगा। तो हम पहले अपना डेटा लिख लेंगे, क्या क्या दिया है। मार्क प्राइस एज इक्वल टू ₹320। डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 15%। तो हम डिस्काउंट का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ किसका? एमपी का, मार्क प्राइस का, ₹320। तो 15/100 इंटू 320। 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, 16 2 जा 32, 5 3 जा 15। तो 3 इंटू 16 यानी 48 रुपीज मुझे डिस्काउंट मिला। यही तो निकालना था ना, द डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट को वैल्यू में दिखा दिया कि मुझे 48 रुपीज डिस्काउंट मिला। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ द शूज। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू, हमें पता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी माइनस डिस्काउंट एसपी होता है। एमपी कितना है? ₹320 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना निकला वैल्यू? ₹48। इसे माइनस कर दो, 2 4 5 7, ₹272। यही तो हमारा एसपी है जो हमें निकालना था।
कितना इजी क्वेश्चन है डिस्काउंट का। चलो हम लोग नेक्स्ट मैथ बनाते हैं। The list price of an article is rupees 450 and it is sold for rupees 360. Then find the discount and the discount percent. देखो यहां पे एक नया वर्ड तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, लिस्ट प्राइस। इस सबसे डरो मत, अपना थोड़ा दिमाग लगाना कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान में जो प्राइस लिखा रहता है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। उस वर्ड को हम लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस भी लिख सकते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग एमआरपी भी यूज करते हैं। तो जो हम लोगों ने लिखा हुआ है या देखा है प्राइस, उस पे जो टैग लगा हुआ है उसको लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कुछ भी बोलो, मैथ बनाते समय उसी प्राइस को मार्क प्राइस में लिखना। तो यहां पे मुझे क्वेश्चन में मार्क प्राइस दे दिया है, यानी एमपी इज इक्वल टू रुपीज 450 एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 360, यानी एसपी दे दिया है हमें, एसपी इज इक्वल टू रुपीज 360। तो हम इजीली डिस्काउंट निकाल सकते हैं ना। डिस्काउंट इज इक्वल टू, तो अब हम सीख चुके हैं, एकदम इजी, क्या है, एमपी माइनस एसपी। देखो जब इस तरह का छोटा छोटा टर्म आए ना मैथ्स पे, तुम्हें पता है कि मुझे डिस्काउंट निकालना आता है, पहले तुम वीडियो को पॉज कर लो, पहले अपने से इस चीज को सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को चला के देखो कि हाँ सही आंसर आया है या नहीं, या सही मेथड से तुमने बनाया है या नहीं। तो एमपी माइनस एसपी, एमपी है रुपीज 450 माइनस एसपी है रुपीज 360, तो कितना हो जाएगा, 0 रुपीज 90। डिस्काउंट मिल गया मुझे रुपीज 90, आंसर यही तो निकालना था। अब बोलो द डिस्काउंट परसेंट, ये भी मैंने सिखाया हुआ है, क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू, बोलो, डिस्काउंट बाय, यहां क्या, एमपी, क्योंकि डिस्काउंट के मैथ में मेरा एमपी ही मेन रोल अदा करता है, एमपी इंटू 100 हो गया परसेंटेज। तो डिस्काउंट हमें मिला है रुपीज 90, एमपी था हमारा रुपीज 450 इंटू 100। तो हम इस जीरो को जीरो से काटे, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज 20% आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मैथ करते हैं। देखो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन लिया मैंने। अब शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 300। अब शॉपकीपर कहीं से तो सामान खरीद के लाएगा, फिर वो अपनी दुकान में रखेगा, फिर बेचेगा ग्राहक को। तो शॉपकीपर ने जहां से भी सामान खरीदा वो रुपीज 300 में खरीदा। अब वो क्या किया, ही इंक्रीजेज इट्स प्राइस बाय 20%। वो इस मूल्य में 20% पहले ही प्राइस को इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो 300 में वो सामान खरीद के लाया, वो उस मूल्य को मिटा के अपना एक नया जो है मार्क प्राइस रखा, लिखा वो, एंड देन गिव्स 10% डिस्काउंट। मतलब कस्टमर को जो है उसके बाद ये जो नया लिखा हुआ प्राइस है उस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें निकालना है एक एक चीज करके, ये चारों चीज, क्या, द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। न्यू प्राइस मतलब शॉपकीपर ने जो वो मिटा के नया प्राइस लिखा है उस आर्टिकल में, उस सामान में, वो प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो शॉपकीपर के लिए रुपीज 300 क्या हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, सीपी हुआ, तो सीपी फॉर शॉपकीपर, सीपी फॉर शॉपकीपर कितना है, रुपीज 300। अब वो इंक्रीज कितना किया है, 20%। तो इंक्रीज्ड बाय 20%। तो हम इंक्रीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल टू, इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑफ 300। तो 20/100 इंटू 300 इज इक्वल टू
₹60, यानी 60 रुपीज वो इंक्रीज किया। तो न्यू प्राइस क्या हुआ मेरे लिए? तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू, जो पहले वो 300 रुपए में खरीद के लाया उसमें ये 60 रुपीज ऐड कर दिया, तो ₹360। यही तो पूछा था मुझसे कि न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है बताओ। तो न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल 300 प्लस जो इंक्रीज हुआ है ₹60, वो हो गया। अब सेकंड हमसे पूछा है डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। हम यहां परसेंटेज में तो डिस्काउंट देख रहे हैं, तो सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। डिस्काउंट हमें यहां दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। तो हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ किस पे? ये न्यू प्राइस पे। ये हमारे लिए भी मार्क प्राइस हुआ। दुकानदार ने ये 300 रुपीज को इरेज किया और उसके जगह पर ये 360 लिख दिया। तो कस्टमर जब उस सामान को देखेगा तो क्या देखेगा? अरे भाई ये सामान तो 360 का है, यानी मार्क प्राइस 360। तो 360 पे उसने 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 10%, 10/100 इंटू 360। ये 0 कट गया, कितना हुआ? ₹36। यही तो पूछा कि डिस्काउंट का वैल्यू बताओ। डिस्काउंट का वैल्यू है 36 रुपीज। सेकंड का सॉल्यूशन मिल गया। थर्ड क्या पूछा? द सेलिंग प्राइस। अब ये बताओ, दुकानदार ने 360 रुपीज मार्क किया और डिस्काउंट 36 रुपए का दिया, तो सेलिंग कितना में किया? सेलिंग किया 3 नंबर सॉल्यूशन। सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू क्या? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये तो हम जानते हैं, मार्क प्राइस था ₹360, डिस्काउंट ₹36। कितना होगा? 324 रुपीज। देखो सेलिंग प्राइस मिल गया। अब बता रहा है द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। तो बताओ शॉपकीपर ने प्रॉफिट कितना किया? हम जानते हैं सीपी 300 था शॉपकीपर का, लेकिन उसने सामान को बेचा कितना? एसपी 324। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस क्या था? तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना? ₹324 माइनस ₹300 सीपी। तो कितना हुआ? इज इक्वल टू ₹24। ये प्रॉफिट हुआ, बट हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 हो गया। यही तो है। तो 3 8 24, यानी 8%। उस दुकानदार ने देखो 300 में सामान को खरीदा, मार्क प्राइस को नया लिखा, फिर डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट में उस माल को बेचा और प्रॉफिट परसेंटेज 8% कमा लिया। स्टेप बाय स्टेप ये सारा चीज लिखो, स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू को निकालो। मैथ भी समझ में आएगा और कुछ नया चीज भी सीखने को मिलेगा। इस तरह का और भी तुम्हारे बुक में मैथ होगा, उसे बनाओ, प्रैक्टिस करो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अ कार इज मार्क्ड एट ₹50,000। हमें मार्क प्राइस मिल गया 50,000। रुको, क्वेश्चन बाकी है। द डीलर गिव्स 5% डिस्काउंट on first ₹20,000 and 2% discount on the remaining ₹30,000। इस मार्क प्राइस 50,000 को दो भाग में बांट दिया गया है, एक 20,000 और एक 30,000।
दोनों मिलके 50,000 होता है। 20,000 पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 2%, सॉरी 5%, एंड 30,000 पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 2%। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, मार्क प्राइस तो 50,000 है, बट इसको दो भाग में बांट दिया है। तो हम यूं समझ लेते हैं कि मेरा फर्स्ट मार्क प्राइस ये है एंड सेकंड मार्क प्राइस ये है, ये हम मान सकते हैं क्योंकि 50,000 को उसने दो भाग में बांट दिया है। तो हम लिख लेते हैं मेरे क्वेश्चन में पहले जो दिया हुआ है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द कार इज इक्वल टू ₹50,000। ये तो लिखना होगा क्योंकि मार्क प्राइस तो ही है, भरवली वो बात कर रहा है 20,000 पे मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट ऑन ₹20,000 इज इक्वल टू कितना, 5%। तो हम इसका डिस्काउंट का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ ₹20,000। कितना होगा, 5/100 इंटू 20,000, 1 2 1 2, तो 5 2 10 ₹1,000। ये डिस्काउंट इसके लिए। फिर बाकी है ना अभी 30,000 रुपीज, और 30,000 रुपीज पे कितना डिस्काउंट दे रहा, 2%। तो अगेन डिस्काउंट ऑन ₹30,000 इज इक्वल टू 2%। इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्काउंट इज इक्वल टू 2% ऑफ ₹30,000। तो 2/100 इंटू 30,000, 1 2, कितना हुआ, ₹600। अब मुझे ये बताओ कि मुझसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में द टोटल डिस्काउंट कितना। तो मुझे पहला बार में डिस्काउंट मिला 1,000 और दूसरे वाले में डिस्काउंट मिला 600। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ हम बता सकते हैं। तो लिखेंगे टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹1,000 प्लस ₹600 इज इक्वल टू ₹1,600। यही तो पूछा। सेकंड में क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, द प्राइस चार्ज्ड बाय द डीलर। डीलर ने ग्राहक से कितना पैसा मांगा, कितना पैसा लिया। तो जो मेरा मार्क प्राइस था ओरिजिनल ₹50,000, जो मेरे को टोटल डिस्काउंट दिया वो उसने माइनस कर दिया। तो मुझे मिल गया कि उसका एसपी कितना है। तो एसपी फॉर शॉपकीपर का कितना है, एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो है। तो मार्क प्राइस कितना था, ₹50,000 माइनस डिस्काउंट कितना मिला मुझे, ₹1,600। ₹1,600 इससे अगर हम माइनस कर दे तो 0 0 4 48,400, यानी जो कार का दाम 50,000 था वो कस्टमर को उसने 48,400 रुपए में बेचा। ठीक है, मजा आ रहा है डिस्काउंट का मैथ बनाने में। इसी तरह से मजे ले लेके मैथ बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा, मैथ भी सीखोगे, मैथ में इंटरेस्ट भी आएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A dealer buys a TV set for ₹2,500। एक डीलर ने जहां से भी टीवी खरीदा, कुछ किसी भी कंपनी से 2,500 रुपए में खरीदा। ही मार्क्स इट एट 3,200 ₹3,200, यानी घर में लाया, टीवी का प्राइस को इरेज किया और उस पर टैग लगा दिया 3,200 का। देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इस मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया। तो हमें क्या निकालना है, द सेलिंग प्राइस एसपी एंड द प्रॉफिट। उसमें भी अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो प्रॉफिट।
तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ उससे लिख लेंगे। तो डेटा में सबसे पहले मुझे दिया हुआ है सीपी ऑफ द डीलर। डीलर ने जिस प्राइस में टीवी सेट को खरीदा है वो उसके लिए सीपी कहलाएगा। तो सीपी ऑफ द डीलर कितना है, ₹2500। अब सीपी इसको दे दिया है, उसने घर में लाके मार्क प्राइस को तो चेंज कर दिया। मार्क प्राइस क्या कर दिया, ₹3200। डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। हम डिस्काउंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ ₹3200। तो 10/100 ऑफ इंटू 3200, 320 रुपीज 320। ये हमें डिस्काउंट मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो हम जानते हैं ना, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना है मेरा, मार्क प्राइस ₹3200, डिस्काउंट कितना दिया, ₹320। तो माइनस कर देंगे, 0.8 ₹2880 सेलिंग प्राइस मिल गया हमें। देखो कितना इजीली निकल गया। अब बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालने। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे तब तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमेशा एसपी ज्यादा होगा प्रॉफिट में, और हमारे एसपी ज्यादा हुआ है किससे, मार्क प्राइस से नहीं मिलाना है, एसपी को मिलाना है सीपी के साथ। सीपी था 2500, एसपी है 2880। एसपी इज मोर देन सीपी, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, ₹2880। सीपी कितना है, ₹2500। तो प्रॉफिट कितना निकला, 083 रुपीज 380 प्रॉफिट हो गया। बट हमें तो निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद है भूल गए, प्रॉफिट बाय सीपी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता था, ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो कि यहां एमपी लिखना है कि सीपी। डिस्काउंट परसेंटेज में यहां एमपी लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज में यहां सीपी लिखेंगे, लॉस परसेंटेज में भी यहां सीपी लिखेंगे। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस का मैथ और डिस्काउंट का मैथ मिक्स होके देगा, बड़ा मैथ बनेगा, मिक्स बनेगा। थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज होंगे, बट मार्क्स भी तो बड़ा मिलेगा। ये मैथ्स में 1 नंबर तो नहीं रहेगा, आइदर 3 और 5 मार्क्स रहेगा। इसलिए ये सब ध्यान से बनाना। डिस्काउंट परसेंटेज के समय एमपी, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के समय सीपी। तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 380, सीपी कितना था, सीपी हमारा था 2500 इंटू 100। 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। कितना आया, 76/5। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 76/5 को चलो यहां कर देते हैं, 76 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 2 6, 5 5 जा 25, 1.0, 5 2 जा 10, कितना 15.2% हो गया मेरा प्रॉफिट। क्लियर है। चलो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप में मैथ बनाओ। हम लोग और एक क्वेश्चन बनाते हैं। A sales his goods at 15% डिस्काउंट। एक दुकानदार ने अपने सामान पे 15% डिस्काउंट देके बेचा। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड फॉर ₹680। मार्क प्राइस निकालना है, लेकिन मुझे सेलिंग प्राइस
दिया हुआ है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस तरह का मैथ हमने बनाया था कि हमें सीपी का जरूरत है और सीपी ही निकालना है। इस मैथ में, डिस्काउंट के मैथ में हमें एमपी चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए, बट यहां तो मार्क प्राइस ही निकालना है। तो बिल्कुल उसी के जैसा इस मैथ को भी सॉल्व करेंगे। जो चीज हमें निकालना है और वही चीज मेरे लिए जरूरी है तो हम उसे 100 मान लेंगे। तो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या, हमने सीपी के समय क्या मानता था हम, ₹100 मान लिए। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ इस 100 का ही तो डिस्काउंट मिलेगा मुझे। तो कितना होगा, 15/100 इंटू 100 कैंसिल, तो डिस्काउंट कितना मिला, ₹15। तो डिस्काउंट इतना मिल गया, मार्क प्राइस इतना है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस तो हमने 100 माना हुआ है, डिस्काउंट निकला है ₹15, तो सेलिंग प्राइस कितना, ₹85। सेलिंग प्राइस मिल गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उससे कैसे मार्क प्राइस निकाले। बिल्कुल पिछले चैप्टर जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस के मैथ के जैसा। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹85, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज, हमने कितना माना था, 100। तो when SP is ₹1, then MP is ₹100 by ₹85। तो when SP is रुपीज कितना, 680, then MP is equal to 100 into 680 by 85। 5 से काटते हैं, 5 17 जा, 5 20 जा, 17 से इसको काटेंगे तो 40, कितना हुआ, 800। यानी मार्क प्राइस है मेरा ₹800। तब हमारा सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट देने पर आता है 680। गॉट इट। तो देखो डिस्काउंट का मैक्सिमम मैथ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इससे मिलता जुलता जितना भी मैथ है तुम अपने से सॉल्व करो। इसके अलावा भी तुम्हें कोई प्रश्न रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तुम मुझे कमेंट करके बताओ। मैं दूसरा वीडियो बनाकर उस मैथ का सॉल्यूशन तुम सब तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियो से, मेरे बताए हुए मैथ से कुछ सीखने को मिलता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि सारे लोग सीख सके सही तरीका से स्टेप बाय स्टेप मैथ बनाना। धन्यवाद।